तो आप कुछ करते नहीं हो ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं बात बड़ा चुभती भी थी। पहले बहुत सारे ताने मिला करते थे, अब बहुत सारा प्यार और मालाएं मिलती हैं कि अपनी पहचान बनाने के लिए उठिए और ऐसा कुछ कर कर जाइए कि आपके ना रहने के बाद भी लोग आपको याद करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बात आज़ादी की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सपनों को जीने की आज़ादी। यस, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने मुझ जैसी हजारों महिलाओं को तो आज़ाद किया ही, खुद एक सिंपल सी हाउसवाइफ होकर भी अपने सपनों के साथ साथ तमाम उन महिलाओं को उनको सपनों के जीने की आज़ादी दिलाई। चलिए मिलते हैं मेरी मेंटोर, मेरी गुरु नेहा चौधरी जी से। तो वेलकम है नेहा जी हमारे आज के बात आज़ादी के शो में, और थैंक यू करती हूँ आपको कि आपने अपना कीमती टाइम दिया जिससे कि मेरी ऑडियंस आपकी अनछुए पहलुओं से रूबरू हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधा जी, और मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि आज आपने अपने शो पर मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। नेहा जी, ये मेरी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है क्योंकि आपने मेरे जैसी एक आम इंसान को खास इंसान बनाया है। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। बिल्कुल, बचपन बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। घर में 4 सिबलिंग्स हम लोग और मम्मी पापा, और बचपन बहुत खास नहीं रहा। बचपन में नॉर्मल जैसे सबका बचपन चलता है, सेम ऐसे ही मेरा भी बचपन चल रहा था। और उसके बाद शादी हो गई, बड़े हुए, शादी हो गई। शादी बहुत अच्छे घर में हो गई, हस्बैंड बहुत अच्छे मिले। अभी बात करूँ तो 2 बेटे हैं मेरे। शादी हो गई बहुत अच्छे घर में और बहुत अच्छी फैमिली, इन लॉज, हस्बैंड बहुत अच्छे मिले। सब कुछ था लाइफ में, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अगर मैं बात करूँ लाइफ की तो अच्छी खासी लाइफ को मैं एंजॉय कर रही थी। बट वो जो सपना था जो बचपन में देखा करती थी, वो मायके से लेकर ससुराल तक के सफ़र में कहीं ना कहीं वो सपना पीछे रह गया। वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उस सपने के लिए, उस सपने को ढूंढती हुई मैं लाइफ में आगे बढ़ती चली जा रही थी। एग्जैक्टली जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत जानती हूँ नेहा जी, आप बहुत जुनूनी हो, कुछ पाने की चाहत थी। लेकिन जैसे आप अपनी स्टोरी बता रही हो तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मायके में ही समझा दिया जाता है कि ये आपका घर नहीं है। तो एक कसक तो वही रह जाती है, फिर ससुराल में आने के बाद वो अपनी फाउंडेशन होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा नाम कमा लिया? यस, बिल्कुल सही बोला। और हमेशा मैं बोलती भी हूँ उस बात को कि लाइफ में कुछ एक ऐसा होना चाहिए, आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। सो यस, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। मेरी अगर लाइफस्टाइल की बात करूँ तो 3 से 5 सो जाया करती थी। घर में मेरे सर्वेंट थे, हेल्पर्स थे। तो लाइफ में सब कुछ बहुत इजी चल रहा था। सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, वो सब कुछ मैनेज करती हुई लाइफ में आगे बढ़ रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था आज बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, आगे आगे हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होगा और सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ही पीछे हूँ। तो हमेशा मेरे को एक मन में फीलिंग और एक थॉट रहता था कि कुछ तो करना है लाइफ में। एक वो जो कसक लाइफ में कह सकते हो वो थी मेरी लाइफ में भी। और जब भी मेरा बेटा कहीं जाता था, किसी ऐसे पेरेंट्स से मिलने जाता था, तो वो मुझे बोलता था कि मम्मा सबकी मदर्स ना वर्किंग है, उसकी मदर डॉक्टर है, उसकी मदर ये है, तो आप कुछ करते नहीं हो ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं बात बड़ा चुभती भी थी कि मैं इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ और उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें मिलेंगी सुनने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा चुभता था कि मैंने कुछ नहीं किया। और जिसको मैं देखती थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं लोगों को देखती थी, तो वो बोलते थे कि हाँ हम तो जॉब में रहते हैं यार, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता लाइफ में। तो कहीं ना इस चीज़ को भी मैं, हाँ, इस चीज़ को भी मैं कहीं ना कहीं बहुत सीरियस ले लिया करती थी। तो हमेशा से वो सपने के साथ बड़ी होती जा रही थी। फिर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं कि आपको लगता है यस, अब थोड़े टाइम के बाद समझ में और रियलाइज होता है कि यस मुझे कुछ लाइफ में करना चाहिए। सो सडनली मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, सडनली एक ऐसा टाइम आया और किसी खास नोन ने इस बिज़नेस जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, इस अपॉर्चुनिटी से मुझे रूबरू कराया। और ये जब ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई तो मैंने एक बार मन में सोचा, मन बनाया कि क्योंकि लाइफ में सब कुछ था, तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे टाइप का काम होगा या नहीं, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट यस,
जैसा सपना देखती थी, तो मुझे लगा कि चलिए एक बार देखते हैं कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है क्या। सो इस तरीके से इस बिज़नेस इंडस्ट्री में मैंने एंट्री की और ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। वाह, बहुत बढ़िया मैम। आपकी स्टोरी सुन के ना हमारे जो आज की ऑडियंस है वो तो बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि कहते हैं लोग इस बिज़नेस को मिडिल क्लास के लोग ही कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी हाई प्रोफाइल होकर अगर इस बिज़नेस को एक्सेप्ट किया है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आसान नहीं होगा मेरे को लग रहा है आपके लिए करना। तो कुछ तो ऐसे चैलेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा वो भी जानना चाहेंगे हम। यस, बिल्कुल सही बोला आपने राधा जी, बहुत सारे चैलेंजेस आए। और जब इस इंडस्ट्री में मैं जस्ट आई थी, एंटर किया मैंने, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें करते हुए सुना। और किसी खास व्यक्ति ने तो इतना तक बोल दिया था कि ये जो काम है ना, ये तुम कहाँ, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कहाँ फेरी वालों की तरह इस बिज़नेस में घूमोगी, हस्बैंड तो इतना अच्छी जॉब में है तुम्हारे, और तुम किन चक्रों में पड़ रही हो, घर संभालो, बच्चे संभालो। तो वो जो चीज़ जब मेरी लाइफ में जब वो बोला ना उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगा। उस समय इतना बुरा फील हुआ कि ऐसा लगा कि क्या सच में मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। बट वो जो टाइम था, मेरे किसी खास ने जिन्होंने ये बात बोली थी, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को विजुलाइज किया, बैठ के सोचा कि अगर मैं इस बिज़नेस को नहीं करती तो फिर मैं लाइफ में क्या करती हूँ। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आप, टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ पर मैंने सोच विचार किया और मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज उन्होंने ये बात बोली है तो मैं अपने आप को सही प्रूफ कर दिखाऊंगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत मैम। मतलब लोग इस ऐसे टाइम पे छोड़ भी देते हैं कि फेरी लगाने वाला बिजनेस, बहुत बड़ी बात थी ये। और नॉर्मल इंसान तो सुन भी लेता है, लेकिन हाई क्लास का इंसान सुनना बड़ा टफ था। लेकिन आपने फिर भी अपने वाई को, यहाँ पर मतलब एक चीज़ हमारी ऑडियंस को सीखने की मिलेगी, अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो हाउ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ पेन होता है ना वहाँ गेन भी होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले होंगे, तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। यस, बिल्कुल सही बोला राधा जी आपने। पहले बहुत सारे ताने मिला करते थे, अब बहुत सारा प्यार और मालाएं मिलती हैं। और रिवॉर्ड्स तो यहाँ बहुत सारे मिल रहे हैं। अगर बात करूँ तो आज सबसे बड़ा रिवॉर्ड, आज टीम के चेहरे पे बहुत अच्छी खुशी आ रही है। टीम के अंदर लगभग 32-33 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। टीम में ऐसे भी लोग हैं जो किराए के घर में रहा करते थे, आज करोड़ों के घर में रह रहे हैं। टीम में ऐसे भी लोग हैं जिनको बोलूं तो उनके हस्बैंड बोला करते थे कि आपको तो गोभी का फूल खरीदना नहीं आता, आज वो गाड़ी लेने की बात कर रहे हैं। सो टीम बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदुस्तान के कह सकती हूँ बहुत सारी जगहों पे आज टीम बिल्ड हो चुकी है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इनकम को ले रहे हैं। मेरी लाखों की इनकम और मेरी 2 गाड़ियाँ, ये तो चलो एक अचीवमेंट है, बट सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज मेरी टीम के चेहरे पे बहुत अच्छी खुशी रहती है। जब वो, मैं कहीं जाती हूँ, जब उनसे मिलती हूँ, वो जो प्यार मुझे मिलता है, वो जो मालाएं लेके खड़े होते हैं, वो जो मान सम्मान वो देते हैं, वो शायद जिंदगी में कहीं पे भी नहीं मिल सकता। वो अचीवमेंट, मैं कहती हूँ सबसे बेटर अचीवमेंट अगर लाइफ में कुछ है तो वो है जब आप किसी के चेहरे पे खुशी लाते हो। सो वो कमाया इस इंडस्ट्री से। तो वाओ मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी जानकर। सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपकी पहचान और आपकी पर्सनैलिटी किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि जितना मैं आपसे रूबरू हो पाई हूँ अभी, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ लोगों को सीखने का मौका मिला। लेकिन मैम कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होंगे ना आपके, कुछ तो गोल सेटिंग की होगी आपने कि आप ऐसा क्या कर रही हैं कि पूरे भारत में आपको पहचान मिल रही है। बिल्कुल राधा जी, बिल्कुल सही बोला। और गोल्स तो बहुत ज़रूरी हैं। और आज गोल की अगर बात करूँ तो अपने बहुत सारे गोल्स हैं जो लाइफ में हम अपने गोल्स को लेकर चलते हैं, और गोल्स के बिना हम लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ते। सो गोल की अगर सबसे अच्छी बात करूं, जो चीज़ आज हज़ारों में है, आज टीम हज़ारों में है, मेरा सबसे बड़ा गोल है कि मेरी टीम लाखों में हो। और जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, जो भी दिल से इस बिज़नेस में, जो भी दिल से मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ बड़ा हम कर सकें। आज बस ये छोटा सा गोल है जिन पे मैं काम कर रही हूँ, और चाहती हूँ दिल से कि बहुत सारे लोगों को गाड़ी और बहुत सारे लोगों को घर दिलवाना, आज यही गोल है जिसके लिए दिन रात शिद्दत के साथ में काम कर रही हूँ। वाह मैम, मज़ा आ गया। मतलब आप है ना आज देने वाली पोजीशन पे आ गए हो, जो आपका खुद का सपना था। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं थी कुछ भी करने की, लेकिन आपने फिर भी एक कदम आगे बढ़ाया और मुझ जैसी आम इंसान को खास इंसान तो बना ही दिया। और मुझे पता है कि आप ये भी सब कुछ कर पाएंगी। आज हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज मेरी ऑडियंस को दो कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, अपनी मनस्थिति को बिल्कुल श्रिंक करके बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसा करें कि वो भी
और मैं भी स्पेशली, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे, तो हम सब आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज दें हमें। बिल्कुल। और देखिए, हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हम सब सुनते आए हैं कि लीकेज बकेट है, एक तरीके से बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी सबको कि पेशेंस की इंडस्ट्री है। अगर आप पेशेंस रख लेंगे, अगर मैं अपनी जर्नी को ओवरऑल देखूं तो सिर्फ पेशेंस है जो आपको ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में, चाहे ये इस इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे बाहर के किसी भी बिजनेस में देखिए, अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम के साथ साथ एक डायरेक्शन सही मिलना। तो अच्छे से आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। एक सही तरीके से आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको डायरेक्शन अच्छी मिलनी चाहिए, साथ ही पेशेंस मैंने आपको बताया। और देखिए, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपका कोई ना कोई वाय ज़रूर होना चाहिए। हर बिजनेस को करने के लिए एक रीज़न होता है, बिना रीज़न के तो कहते हैं कोई भी नहीं चाहता हाथ पैर हिलाना। तो मेरा भी बहुत बड़ा रीज़न था, और आज मैं आपके व्यूअर्स को भी, सबको यही बोलना चाहूँगी कि इस इंडस्ट्री में, क्या किसी भी बिजनेस में, टाइम के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप टिके रहेंगे तो डेफिनेटली अब लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। वाह, बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो मतलब पेशेंस और सही डायरेक्शन पे हमें काम करना है, और अगर वही कहना कि हमें हमारी जो जर्नी है वो कहाँ तक एंड, मतलब हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, इतना प्रीशियस टाइम आपने दिया। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी आपकी तरह अपनी पहचान बनाने की, उन हज़ारों लोगों में से लाखों और करोड़ों लोगों में आने की। थैंक यू सो मच मैम। पूरा एक श्रेय आज के जो सेशन में जाता है, मेरे को ये लगता है कि हमें अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और दिल से धन्यवाद मैम। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती टाइम दिया और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखा। थैंक यू।